नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, झुंझुनू में जिंदा हुए व्यक्ति की एसएमएस अस्पताल में मौत। मृत घोषित होने के बाद जिंदा हुआ था शख्स, बेहतर इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल रेफर हुआ था। झुंझुनू में डॉक्टरों ने पहले मृत घोषित कर दिया था, युवक का पोस्टमार्टम भी करा दिया गया था। अंतिम संस्कार के बाद शख्स जिंदा हो गया था। अब जयपुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है जयपुर से। झुंझुनू में जिंदा हुए व्यक्ति की एसएमएस अस्पताल में मौत हो गई है। मृत घोषित होने के बाद ये शख्स दोबारा जिंदा हुआ था। बेहतर इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया था और झुंझुनू में बता दें कि पहले ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। युवक का पोस्टमार्टम भी करा दिया गया था, लेकिन अंतिम संस्कार के वक्त वो जिंदा हो गया था। अब जयपुर में इलाज के दौरान उसकी मौत की खबर मिल रही है। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। झुंझुनू में पोस्टमार्टम के बाद युवक को मृत घोषित किया गया था, लेकिन अंतिम संस्कार के वक्त शख्स जिंदा हुआ था, जिसके बाद उसे एसएमएस अस्पताल इलाज के लिए रेफर किया गया था। अब जयपुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। ये बड़ी खबर है, मृत घोषित होने के बाद जिंदा हुआ शख्स। इस खबर पर जानकारी देने के लिए संवाददाता सोमू आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सोमू, देखिए, इस पूरे मामले को लेकर लगातार जिस तरीके से अपडेट सामने आ रहे हैं, फिलहाल पूरे मामले में ये जानकारी मिल रही है कि जयपुर में दोबारा शख्स को रेफर किया गया था एसएमएस अस्पताल में इलाज के लिए। यहाँ पर डॉक्टर्स की तरफ से क्या इलाज किया गया, क्या जानकारी दी गई स्वास्थ्य को लेकर? एक बग्गड़ के विमंदित गृह में एक बीमार था जिसको लाया गया था बीडीके में, और दोपहर में उसका डॉक्टरों ने माना कि वो मृत है और उसके पश्चात उसको, जैसा मुझे पीएमओ ने बताया, पोस्टमार्टम के पश्चात उनको सुपुर्द किया होम के संचालक को, और वहाँ बग्गड़ में जाने के पश्चात उसमें हलचल हुई, उसे वापस लाया गया है। अभी वो अस्पताल में सीसीयू में भर्ती है। मैंने डिप्टी डायरेक्टर को भेजा है और सीएमएचओ को भी कहा है, प्लस तहसीलदार जी मौके पर भेजे हैं, और इसकी विस्तृत जांच करवाई जाएगी। जिस स्तर पर लापरवाही होगी सख्त कार्रवाई करेगी। बेहोशी की हालत में लाए गए व्यक्ति को डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। मृत घोषित करने के बाद उसकी बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट किया गया और 2 घंटे तक डीप फ्रीज में रखा गया। डीप फ्रीज में रखने के बाद उसके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई और उसके बाद जो बग्गड़ की मां सेवा संस्थान है उसको शव सुपुर्द कर दिया। शव को जब शमशान घाट में जलाने के लिए लेकर गए तब बॉडी है वो हरकत में आई। आनन फानन में सेवा जो मां सेवा संस्थान है वो दोबारा इमरजेंसी में लेकर आए बीडी के अस्पताल में, और यहाँ पर अब उसका इलाज है वो आईसीयू में चल रहा है। कल जो प्रकरण हुआ था बीडी के अस्पताल में, वो मरीज की आज रात एसएमएस में ले जाते समय मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है, और लापरवाही के लिए राज्य सरकार के स्तर पर पीएमओ सहित 3 डॉक्टरों को निलंबित किया गया है। आगे विस्तृत और व्यापक जांच विभाग के स्तर पर और हमारी कमेटी द्वारा की जाएगी। जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करवाएंगे। और इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र शेखावत फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, देखिए, जयपुर में दोबारा शख्स को भर्ती कराया गया एसएमएस अस्पताल में इलाज के लिए। यहाँ पर डॉक्टर्स की तरफ से क्या जानकारी दी गई, क्या कुछ यहाँ पर इलाज किया गया? दोबारा डॉक्टर्स ने यहाँ मृत घोषित किया है, पूरी जानकारी दीजिएगा एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज के दौरान की। बिल्कुल, देखिए शिवानी, आपको बताना चाहेंगे कि झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में एक लापरवाही से जुड़ी हुई खबर के चलते आपने देखा होगा कि किसी एक मुखबधिर जो रोहितास नाम का मरीज बताया जा रहा है,
उसको बीडी के अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया जाता है और देर रात उसकी तबीयत बिगड़ने के चलते उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। और फिर बाद में देखा जाता है कि जब उसे दाह संस्कार के लिए ले जाया जाता है तो वहां पे उसके बॉडी में थोड़ी हलचल होती है और उस हलचल के बाद तुरंत प्रभाव से तमाम जो चिकित्सा विभाग की टीमें हैं वो उसे जयपुर रेफर करती है और जयपुर रेफर के दौरान बीती रात्रि तकरीबन 2 बजे के करीब है उसकी डेथ हो जाती है। और उसी के बाद आप देखेंगे कि जिस तरीके से ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके अंदर कहीं ना कहीं अस्पताल की लापरवाही तो दिख ही रही है, लेकिन इसको लेकर जिस तरीके से सरकार ने भी जो तमाम जो चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ एक्शन भी लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो बीडी के अस्पताल में कल बेहोशी की हालत में एक व्यक्ति को लाया जाता है, फिर वहां पे चिकित्सकों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है और उसके बाद पोस्टमार्टम करके शव है उनके परिजनों को सौंपने की जो बात है वो सामने आती है। लेकिन जब उसके अंतिम संस्कार के दौरान जब उस बॉडी के अंदर कुछ हलचल होती है तो तुरंत प्रभाव से जो है चिकित्सा विभाग उन्हें एसएमएस के अस्पताल के अंदर रेफर किया जाता है, जहां पर डॉक्टरों ने बीती रात्रि है उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा कि प्रदेश में इस तरीके की कई जो घटनाएं हैं वो सामने आती रहती है और इसके अंदर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसमें चिकित्सा विभाग की जो डॉक्टर्स की टीम रही है उनकी भी यहाँ पे लापरवाही देखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाता है कि कई बार जो पेशेंट होता है उसकी जो पल्स रेट होती है वो काफी स्लो होती है और जिसकी वजह से उस व्यक्ति की जो जीवित है या मृत है उसकी पहचान नहीं हो पाती। और आनन फानन में आप देखेंगे कि इस ऐसे केसेस में जो है मरीज को मृत घोषित कर दिया जाता है और जब थोड़ी देर बाद में उनकी जो पल्स रेट है या फिर जो दिल की हार्ट बीट है वो थोड़ी नॉर्मल होती है तो वो धीरे धीरे नॉर्मल जो कह सकते हैं कि पल्स रेट आने के बाद वो वापस उसकी बॉडी में हलचल होने लग जाती है। तो ऐसे केसेस में आपने देखा होगा कि जो जयपुर की बात कर लीजिए या फिर प्रदेश के अन्य जिलों की बात कर लीजिए, वहां पर इस तरीके की जो घटनाएं सामने आती है सरकार सजग है, लेकिन चिकित्सा विभाग ने भी इसके ऊपर एक्शन लिया है, क्योंकि गंभीर मामला अगर किसी मरीज के स्वास्थ्य के साथ इस तरीके का खिलवाड़ होता है तो जाहिर सी बात है वहां पर आप देखेंगे कि जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है या फिर जो डॉक्टर्स के ऊपर एक विश्वास के साथ जो पेशेंट आते हैं उनके परिजन उनको लेके आते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तो वहां पर इस तरीके की घटना होती है तो वो काफी जो कह सकते हैं कि सोचने वाला विषय है। और इसी को लेकर जो तत्परता दिखाते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जो कार्रवाई की है वो जहां तक है वो सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये मुखबिर जो रोहतास नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है बेहोशी की हालत में अस्पताल में आता है और फिर डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित किया जाता है, तो कई ऐसे सवाल भी खड़े होते हैं। बिल्कुल कि ठीक है। आखिर जी आप बने रहिएगा वीरेंद्र, आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे। हमारे साथ संवाददाता इम्तियाज अली भी जुड़ चुके हैं। इम्तियाज, आपसे जानना चाहेंगे झुंझुनू में जिस तरीके से पहले शख्स का इलाज शुरू होता है, यहाँ पर डॉक्टर्स की लापरवाही, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया जाता है लेकिन अंतिम संस्कार के समय शख्स दोबारा जिंदा हो जाता है। एक बड़ी लापरवाही डॉक्टर्स की, पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई की गई है और किन किन डॉक्टर्स का नाम इसमें सामने आया है जिनकी तरफ से ये लापरवाही हुई है, क्या कोई कार्रवाई उन पर हुई है अब तक? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो कल का मामला था ये बगड़ में एक जो माँ सेवा संस्थान है वहां पर मूक बधिर है और जो लावारिस लोग हैं उनको रखने और उनकी सेवा करने का काम वो होता है। और वहां पर कुछ दिनों से ये जो लावारिस रोहतास है वो रह रहा था। कल उसको बेहोशी की हालत में बीडी के अस्पताल लाया गया था और उसको जो डॉक्टर्स है वो उनको मृत घोषित करने के बाद मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया। और मोर्चरी में शिफ्ट करने के बाद सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसको 2 घंटे तक डीप फ्रीज में रखा गया। तो ये सवाल कई खड़े करते हैं कि 2 घंटे तक डीप फ्रीज में रखा गया, उसका पोस्टमार्टम किया गया और उसके बाद शमशान घाट में लाया गया और उसको जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया थी उस दौरान बॉडी में हरकत आई, फिर दोबारा अस्पताल ले जाया गया, फिर आईसीयू में भर्ती करवाया गया। और बड़ी अपडेट ये भी सामने आ रही है कि देर रात को 2 बजे के बाद जो रोहतास है उसको जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया था और बीच रास्ते में उसने दम तोड़ दिया है। और इसके बीच हम उस शमशान घाट में पहुंचे हैं जहां पर रोहतास है वो इसको लाया गया था। और ये जो मेरे सामने आप देख सकते हैं यहाँ उसको लेटाया गया था और यहाँ लेटाने के बाद जब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया वो चल रही थी उसी दौरान बॉडी है वो हरकत में आई थी। और हरकत में आने के बाद यहाँ से दोबारा फिर यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो शमशान घाट के लोग हैं और बाकी जो लोग उसके अंतिम संस्कार में आए थे वो लोग उसको तुरंत दोबारा एम्बुलेंस के जरिए बीडी के अस्पताल ले गए और वहां ले जाने के बाद ही पूरे मामला है ये खुलता है अभी। जी, बहुत शुक्रिया इम्तियाज तमाम जानकारियों के लिए।